इंक्रोचमेंट की अगर बात करें तो लगातार बयानबाजी उरूज पर है और इसी के साथ साथ जो हुक्मनामा आयत किया गया है या फिर जो फरमान आया है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया द्वारा, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है और एक बहुत ही ज़्यादा दबाव वाला माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। हालांकि आपको बता दूं कि जम्मू में भी हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहे हैं। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहे हैं। तमाम रीजनल पार्टीज़ के सियासतदानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या रद्द-ओ-अमल रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अंगद सिंह खालसा जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खैर, तमाम सियासी लीडरान से बात कर ली, लोगों का मौक़िफ़ जान लिया, लीडरों का मौक़िफ़ जान लिया, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस इंक्रोचमेंट ड्राइव को? जिस तरीके से हुक्मनामा ये आया है कि आप जल्द से जल्द गाजचराई लैंड, रोशनी लैंड, स्टेट लैंड खाली करवाएं, तो किस तरीके से देखते हैं इस इंक्रोचमेंट को? देखिए जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। देखिए, अगर जैसे कि बात की जाती है बिग शार्क्स की, यानी कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं उनको पकड़ा जाएगा या फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो ये बात कहीं समझ भी आती है। पर जब हम इसको डेप्थ में देखते हैं और जैसे हालात बने हुए हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है, जो आसपास के लोग हैं, जो आज महजूनगर में हमने देखा, हमने नागवल शोपियान में देखा, या फिर इसके अलावा जैसे हमने मागाम बड़गाम में देखा, या फिर सुजवा में, बाकी जगहों पर जम्मू आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो जब हमें सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जो बड़े लैंड ग्रैबर्स की बात होती है, चीज़ उससे हटकर है जी। चीज़ उससे हटकर है। जो एक छोटा मजदूर पेशा है उसके ऊपर भी जो है अब लाठी चल रही है, जो बड़ी ही परेशानी वाली बात है। अगर एक गरीब तबके पे लाठी चलेगी तो उसके जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत ही बुरे होंगे, उसके जो आउटकम्स होंगे वो बड़े भयानक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ तकलीफ वाली है, सोचने वाली, वो ये है कि आज टीन शेड्स के ऊपर जो है वो बुलडोज़र चल रहे हैं। टीन शेड्स के ऊपर बुलडोज़र चढ़ने की क्या जरूरत है? आप टीन शेड के ऊपर अपनी माइट दिखा रहे हैं बुलडोज़र की, वो तो आप हाथ से भी जिस चीज़ को गिरा सकते हैं, अगर वो इनलीगल है तो आपको बुलडोज़र अपनी माइट दिखाने की क्या जरूरत है? अगर आप एक जो टेररिज्म वाला माहौल है वो क्यों आप पैदा, एक अफ्रेड आप लोगों को क्यों कर रहे हैं? ये बात तो हमारे दिमाग में आती नहीं। अच्छा, एक जो चीज़ बन चुकी है ना, आप देखिए, किसी भी अगर कश्मीर में पॉलिटिशियन के किसी जगह पर बुलडोज़र चलता है तो उसको मीडिया बड़ी कवरेज देती है। लेकिन हाल ही में हमें सुनने को मिला, खाली प्रेस रिलीज आई कि जम्मू में एक कनालों की ज़मीन जो है बीजेपी के एक बड़े पॉलिटिशियन के घर में जो है वो इंक्रोचमेंट थी और उसको जो है खाली किया गया। लेकिन एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आई। तो ये कैसी टैक्टिक्स जो है वो अपनाई जा रही हैं, बिल्कुल हमारे सिर से ऊपर हैं। और एक चीज़ जो हमें आज सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, वो ये है कि जब बार बार एलजी ये बात कहता है कि हम 15 मरले तक रियायत देंगे, तो आखिर वो ऑर्डर कहाँ है? वर्बली कश्मीर क्यों चल रहा है? चीफ सेक्रेटरी भी कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी साफ तौर पर। देखिए, 2019 के बाद जैसे वादी के हालात हैं या फिर पूरे हम हिंदुस्तान के देख लें, वर्बली बातों पर लोगों को यकीन नहीं रहा है। बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी वर्बली जो बात है उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं रहा है। जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, जो चीज़ रिटन में आती है, हम उसी पे जो है भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर फैक्स मशीन वाली कहानियाँ हो, या फिर वो सुबह को ये कह देना कि शाम तक सब ठीक रहेगा और शाम को जब हम उठते हैं तो हमारे फ़ोन के नेटवर्क बंद हो जाते हैं। किसने तोड़ा है? देखिए, आप भी कश्मीर में रहते हैं, मैं भी कश्मीर में रहता हूँ। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ, शाम को एलजी क्या कहता था और सुबह क्या हो गया, हम सब जानते हैं। इसलिए आप वर्बली बातों पर किसी की यकीन तो यहाँ पर कर नहीं सकते। यहाँ पर कोई इतना फरिश्ता तो है नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। तो जब बार बार ये बात कही जा रही है कि 15 मरले की रियायत दी जाएगी, छोटे लोगों पर कोई भी परेशानी जो है नहीं होगी, छोटे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं या फिर जिनके पास 2-3 मरले का मसला है, कुछ मरलों का मसला, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, तो वो ऑर्डर क्यों नहीं सामने आ रहा? वो एक बड़ी सोचने वाली बात है, वो एक बड़ी परेशानी वाली बात है। अब यहाँ पर एक चीज की जाती है कि बड़े लैंड ग्रैबर्स को हम जो है पकड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस को। अरे, सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पर जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं या फिर जो बड़े माफिया, उनके पैसा तो ओवरसीज में है। ये बात किसी छुपी हुई है। वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? उनको क्या तकलीफ पहुंचेगी? कोई 170 कनाल का होटल है, 160 कनाल का होटल है, आप 40 कनाल जब्त कर लेते हैं, उनके पास तो 120 कनाल पड़ा है, उनको क्या परेशानी होगी? किसी के एयरपोर्ट पे मकान है और सामने कुछ मरले जो है आप गिरा देते हैं, पीछे कनालों की जमीन पड़ी है, उनको क्या परेशानी होगी? जिनके टीनों के मकान है, आप देखिए, मैं कल नागवल शोपियान की वीडियो देख रहा था, वो कमर्शियल शॉपकीपर्स हैं, उनका वही है गुजारा है। पहले तो आपके पास नौकरियां हैं नहीं देने को, लोगों को कुछ खिलाने के लिए है नहीं। 2014 से फ्लड के बाद कश्मीर की ऐसी सूरत हाल है कि सारे लोग जो है क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, पैसा किसी के पास है नहीं। और आज जो है आप वो शॉपकीपर्स को भी बोल रहे हैं कि आप इनलीगल हैं, आप इनलीगल हैं। आप जाकर देखिए मागाम में इस टाइम पे जो है हालात कैसे हैं, भटिंडी में आज सियासतदान क्यों चुप है? जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं चुप क्यों हैं आखिरकार? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि जितने भी पॉलिटिकल हमारे एक्टिविस्ट हैं या फिर उन पार्टियों के लोग हैं जो बड़ी एक नॉमिनेटेड पार्टी हैं, जिनका एक बड़ा कार्डर है, एनसी के, पीडीपी के, बाकी पार्टियों के, वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। वो हमें बार बार, देखिए, जावेद खान जो काम करता है वो हमें यही चीज़ बता देते हैं कि आज ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ। ये चीज़ तो हमें पता है ना।
बेशर्मी की हद ये है कि आप सोचिए एक बारी कि हमारे सियासतदानों का कद क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। लद्दाख में सोनम जी 5 दिन बैठे रहे जी, खारदुंगला में। क्या हमारे आज यहाँ पर जो सियासतदान है ये सड़कों पर नहीं आ सकते, ये बात नहीं करते, ये अपने घरों में हंगर स्ट्राइक में नहीं बैठ सकते? अगर हमारे ये लोग जो हैं इतनी गैरत दिखाएं, इतनी जुर्रत दिखाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं, ये लोग डिपेंड क्यों है इलेक्शनों पे? ये लोग कुर्सियों पे क्यों डिपेंड है? सारे सियासतदान ये कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, वो हमारा हक। जावेद जी, बेशर्मी की बात है ये लोग आज साबित कर चुके हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये लीडर नहीं है। इनको क्या जरूरत है इलेक्शन की हालातों में? इनको फर्ज था आज घरों में बैठना, इनका फर्ज था। इनको नींद कैसे आती है जब लोगों पर ये सब हो रहा है? इनको तो चाहिए था कि सोनम जी की तरह कुछ करते, कुछ दिखाते। आज देखिए कश्मीर के हालात क्या हैं, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, लद्दाख में। आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक वीडियो स्टेटमेंट थी सोनम जी की, जो वहां पर परसों बैठे थे अपना स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे। वो ये बात कहते हैं कि हमें पुश किया जा रहा है कि हालात खराब हों। ये लद्दाख से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ठीक थे जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू में हम देखते हैं कि स्टोन पेल्टिंग होती है। आज ये हालात बन चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। अगर बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, आप किसी से जो है ज़मीन ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लीजिए। जिसके पास 100 कनाल है, 200 कनाल है, अगर आपको एक तरीका है, आप उनको नोटिस भेजिए, वो कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको लेना आप ले लीजिए। वो बड़े लोग हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जब टीन शेड्स पे जब हम वो दुकानदार देखते हैं नागबल शुपियन के, जब हम वो अपना मागाम के दुकानदार देखते हैं, जम्मू में सुजमा वाली हम जगह देखते हैं, बठिंडी वाली जगह देखते हैं, उन बेचारों के पास कुछ है नहीं। मौक़िफ़ क्या हो सकता है? चाहती क्या है सरकार? किस तरीके से देखते हैं? पर एक लंबे अरसे से जो है पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अब जो दुकानें कांग्रेस के टाइम पे यहाँ बनी है, जब सेंटर में कांग्रेस थी तो कांग्रेस, लेकिन इट रिप्रेजेंट ना स्टेट ऑफ इंडिया। वो थोड़ी ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका या गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने तब परमिशन दी है। परमिशन तो इनडायरेक्टली उन्होंने दी है ना। आज 30 साल के बाद, 35 साल के बाद इनको याद आता है कि ये जो है इनलीगल था। 30 साल तक ये लोग कहाँ थे? जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आज सीज हो रहे हैं वो आज के थोड़ी ही हैं, वो एक लंबे अरसे से हैं। तब ये लोग कहाँ थे? अगर एक चीज़ इतनी हद तक गलत है, जहां पर इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उसको आप ऐसे ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपका एक प्लान होना चाहिए, वे ऑफ वर्क होना चाहिए। आप ऐसे ही कोई आता है बाबा का बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सोचिए कि ये हालात जो हैं, ये जो एक सेपरेशन टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, इस तरह की मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को जो है एंजाइटी पेशेंट बनाया जा रहा है, ये चीज़ें, इसके रिपरकशंस बड़े भयानक होंगे। बड़े ही ज़्यादा लोगों में आज एलिनाइजेशन, रेडिकलाइजेशन हो रही है, और ये पता नहीं क्या क्या लोगों को कराएंगे ये सब करके। नौजवानों के दिमाग में आज बड़ी ज़्यादा परेशानी है। वो ये जो विजुअल्स देखते हैं, वो सब लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। ये विजुअल्स देख के बड़े बुरे हालात बन रहे हैं। और जो भी इस देश में, जो भी इस ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, जो गुड थिंकर्स बैठे हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिर हम क्या अमेज जो है नौजवानों के दिमाग में डाल रहे हैं, और इसके रिपरकशंस आगे जो हैं वो क्या होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, हल क्या हो सकता है इसका? देखिए, हम पॉलिसी मेकर्स तो हैं नहीं। हमें तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो चीज़ें कांग्रेस के राज में खड़ी होती हैं, तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करती है ना। स्टेट इज़ वन, दिल्ली एक है। जो चीज़ें वहाँ पर उस टाइम पे होती हैं, आप उसको तब वहाँ पर सही कहा जाता है। जब दूसरी कोई रिजीम आ जाती है तो वो कहती है कि नहीं, ये चीज़ें गलत है। कल को सेंटर में पावर चेंज हो गया, जब को कांग्रेस आ जाएगी, फिर तो वो कहेगी जो बीजेपी ने किया वो गलत है। तो आपस में जो ये आप कुश्ती कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोग तबाह हो रहे हैं। आज तक यहाँ पर जो चीज़ें भी हुई हैं वो फेल्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, और जो आज हो रहा है वो भी एक फेल्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, जो हम सब नोटिस कर रहे हैं। और आज इस समय में फिर से एक बात कहूँ कि जो हमारे लोकल सो कॉल्ड विरासती सियासतदान हैं, उनके लिए बेशर्मी का समय है कि वो लोग भी आज जो है जर्नलिस्ट बन गए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, प्रेस डिटेल में हमें वही बातें बताते हैं जो हम रोज़ जो है अपनी नेकेड आई से देखते हैं। जो हमारे मुआशरे में चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं, गिर रहे हैं, वो आकर हमें यही बातें बताते हैं। क्या हमें पता नहीं कि चाइना से ज़मीन लेनी है? क्या हमें पता नहीं कि बुलडोजर चल रहे हैं? आप हमें सोल्यूशन दीजिए। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, आप सड़कों पर बैठिए। आप नहीं बैठ सकते, अपने घरों में हंगर स्ट्राइक ऑब्जर्व कीजिए, जैसे लद्दाख में लोगों ने की। आप कुछ करने के लायक नहीं है, और सिर्फ आप ये चीज़ कहते हैं कि इलेक्शन। आप मानते हैं यहाँ की जितने भी रीजनल पार्टीज के लीडर हैं वो खुदगर्ज हैं? देखिए, मैं मानता नहीं, बल्कि कश्मीर का हर एक इंसान है जो मानता है। मैं अकेला नहीं, हर एक इंसान मानता है कि इनने खुदगर्जी की हद जो है वो क्रॉस कर ली। आप देखिए एक चीज़, अभी तक ये कोई लीगल टीम नहीं बना सके। आज मैजूनगर जब मसला हुआ तो मेरी फिर शीबा नशाई से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मंडे को जो है एक लीगल टीम बना के हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। ये लोग अभी तक एक लीगल टीम नहीं बना सके जो लोगों की मदद कर सकी। आखिर ये लोग करेंगे क्या? इनसे अच्छे तो वो एक नॉन इलेक्टेड, जो अभी पूरे पॉलिटिशियन भी नहीं है, सोनम वांगचुक जो है लद्दाख के, इनसे काफ़ी अच्छे हैं, जो अपने लोगों के लिए कम से कम बैठे तो सही कहीं पर। ये तो वो भी नहीं कर रहे। ये तो अभी भी कर रहे हैं कि जब इलेक्शन होगी फिर देखेंगे। इनने आज
इस सब में ये चीज साबित कर दी कि दे आर गुड पॉलिटिशियंस बट दे आर नॉट एनी लेवल ऑफ लीडर। इनके पास कोई लेवल नहीं है, कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है अपने आप को लीडर कहने की। दे आर जस्ट पॉलिटिशियंस एंड दे आर डूइंग देयर पॉलिटिक्स। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरीके से अगर बात करें तो इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से आप हमेशा खबरें सुनते हैं और हमेशा विजुअल्स में भी देखते रहते हैं कि किस तरीके से इस वक्त निज़ाम चला रही है सरकार। मजीद आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए टाइपराइटर जावेद खान के साथ।